दोस्तों रिजल्ट के आने के बाद सबसे बड़ा डाउट आता है कि अब काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, कैसे होगी, कौन से कोर्स में जाने के लिए कौन सी काउंसलिंग करनी होती है। जितने भी नए बच्चे हैं उनको पता नहीं होता कि वेटनरी के लिए कौन सी काउंसलिंग होती है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी के लिए कौन सी काउंसलिंग होती है, एमबीबीएस बीडीएस के लिए काउंसलिंग होती है और बीएससी नर्सिंग के लिए कौन सी होती है, कब स्टार्ट होती है, कौन सी कब होती है, इसके राउंड कैसे चलते हैं। इसके बाद मैं डिटेल एक ही वीडियो के अंदर पूरा डिटेल बता दूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैं लिखूंगा, उसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले पूरा वीडियो देखना, समझ में आएगा, नहीं तो स्किप किया तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले बात करते हैं तो एमबीबीएस। सबसे पहले एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग, इन तीनों के लिए जो काउंसलिंग है, जो मैंने इस पर खोल रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए जो है वेबसाइट, ये है mcc.nic.in। जो एमसीसी की काउंसलिंग है, ये एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए और बीएससी नर्सिंग के लिए एमसीसी करवाती। कितना परसेंटेज है यहाँ पे आप इसको समझना होगा, 15% कोटा के हिसाब से। बिल्कुल इस चीज़ को समझो आप, 15% कोटा के हिसाब से जो एमसीसी की काउंसलिंग हो, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की करवाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, कोई एक कॉलेज के अंदर यदि 100 सीट है तो 100 सीट में से 15 सीट है, 15 सीट वो एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू फिल करी जाएगी। 85% जो सीट है, मतलब 100 में से 85 सीट है, वो स्टेट कोटा फिल करेगा, खुद का स्टेट। फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर एक कॉलेज है, उसकी 100 सीट है तो 85 सीट है, 85 सीट जो राजस्थान की, जो काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट खुद की राजस्थान है, वो फिल करवाएगी। जो एमसीसी की वेबसाइट है वो 15% कोटा के हिसाब से 15 सीट है, वो एमसीसी के थ्रू आउट ऑफ स्टेट से लोग भी आ सकते हैं, स्टेट के भी आ सकते हैं। बाहर से स्टेट के 15 लोग आएंगे तो एमसीसी के थ्रू आएंगे 15% कोटा के हिसाब से। बात समझ में आ रही। जो एमसीसी की काउंसलिंग, इसके अंदर किस किस का एडमिशन होता है, प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट होता है, इसके बाद डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर यूजी काउंसलिंग होती है। यहाँ पे देख सकते हैं 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स एमबीबीएस की और बीडीएस की। यहाँ पे देख सकते हैं 15% कोटा के हिसाब से, मैंने अभी बताया था। इसका मतलब क्या, 100% एमबीबीएस बीडीएस की सीट बीएसयू वाराणसी के अंदर है, इसके अंदर 100% सीट उसमें फिल किया जाए। कोई भी अलग स्पेशल कोटा यहाँ नहीं मिलेगा, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश वाला क्या सोचते हैं मुझे 85% कोटा मिलेगा, नहीं, सभी 100% सीट 15% कोटा के हिसाब से मिलेगी। 100% एमबीबीएस सीट इन एम्स, किधर भी पूरा भी एम्स है, वो 100% सीट के कोटा के हिसाब से हमें मिलेगी। जितने भी जिपमर है पांडिचेरी के अंदर, तो 100% सीट इसके थ्रू, एमसीसी के थ्रू यहाँ पे आपको एडमिशन मिला है। एमसीसी के थ्रू जितने भी एएमयू है यहाँ पे मिलेगा। 85% सीट कोटा ऑफ डीयूआईपी यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल जैसे वीएमएमसी है, एबीवीएमसी है, ईसीआई डेंटल है, इसके अंदर 85% कोटा के हिसाब जो सिलेक्शन होगा वो भी एमसी के थ्रू होगा। 100% जो फैसिलिटी डेंटिसिटी जामिया मिलिया इस्लामा है, और 5% उसके इंटरनल कोटा जामिया स्टूडेंट को वालों को मिलेगा। 15% आईपी कोटा सीट्स फॉर ईसीआईएस। पूरा का पूरा डिटेल से यहाँ पे बताया है कि कौन सा अंदर इस काउंसलिंग के अंदर भाग लेंगे तो किधर एडमिशन मिलेगा ऑल ओवर इंडिया, मैंने इसके अंदर डिटेल से बता दिया है। और आगे बात करते हैं अभी जैसे काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, जैसे इसके बारे में मोटी मोटी तारीख बता देता हूँ। लास्ट ईयर से भी इस बार जल्दी होने वाली की और रीनिट होने की वजह ऑलरेडी लेट है, तो मोटी मोटी तारीख बता देता हूँ। अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई के लास्ट वीक के अंदर ये काउंसलिंग का जो पूरा सेटअप है वो आ जाएगा। कैसे शेड्यूल है, कब कैसे है, इसके बारे में आ जाएगा। अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टार्टिंग होगी, इसके अंदर राउंड होते हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट राउंड होता है वहाँ पे, उस फर्स्ट, उसके सेकंड, उसके बाद थर्ड, फिर एक्स्ट्रा वैकेंसी 1 और 2 होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके अच्छे मार्क्स आते हुए भी, बढ़िया मार्क्स आ रहे, रैंक बढ़िया आ रही, लेकिन आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं की, राउंड का ही बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पे कोई भी मिस्टेक किया तो आपका सिलेक्शन बाहर हो सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिस्ट होता है, सेकंड राउंड में फ्री एग्जिस्ट नहीं होता, मीन्स वहाँ पे आपको कॉलेज के अंदर जाना पड़ता है, अलॉटमेंट करना पड़ता है। उसके बाद में आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज में एक बार जाना पड़ता है। उसके बाद थर्ड राउंड में तो फिर से आप नई नई चॉइस फिलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज जाना पड़ता है, फ्री एग्जिस्ट नहीं होता है। स्टे वैकेंसी अंदर बिल्कुल फ्री एग्जिस्ट होता ही नहीं है, बिल्कुल वहाँ पे जाना ही पड़ता है। वहाँ पे आप नहीं गए, छोड़ दिया, आपको नेक्स्ट नीट 2027 वाला भी नहीं दे सकते। इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है, आपको समझ नहीं आती, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप मेरे से व्हाट्सअप से जुड़ जाओ, मैं डिटेल से एक एक चीज़ आपको फ़ोन कॉल के माध्यम से बता दूंगा कि कैसे करनी है। ऐसा कोई भी मिस्टेक नहीं कि आपको काउंसलिंग नहीं करवानी तो कोई दिक्कत बात नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करनी है तो बिल्कुल आप मेरे से जुड़ सकते हो, मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब इसका एमसीसी का राउंड फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद AA CCC का काउंसलिंग होता है। अब ये क्या चीज़ है ये भी बता देता हूँ। जब एमसीसी का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद AA CCC का काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब ये क्या है, इसके बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके बताऊंगा AA CCC क्या होती है।
आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे AA CCC की वेबसाइट यहाँ पे ये है। उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर जब MCC का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाए उसके बाद स्टार्ट होगी, ताकि एक बच्चे को ये डाउट नहीं हो कि मुझे MBBS मिलेगी और BDS बॉर्डर लाइन वालों को विशेषकर नहीं मिली तो फिर मुझे कहाँ जाऊँगा। इसलिए ये राउंड फर्स्ट राउंड होने के बाद उसको पता लग जाए हाँ मेरी लगभग नहीं मिलने वाली, कि फर्स्ट राउंड के बाद ज़्यादा मोस्टली लोग सिलेक्शन हो जाते हैं। उसमें समझ में आ जाता है कि इस रैंक के अंदर मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ऑलरेडी कट ऑफ मैंने इस वीडियो पे बनाया है, बहुत सारे यूट्यूबर बना चुके हैं। परफेक्ट जानने के लिए मेरे को व्हाट्सअप नंबर करना, मैं आपको परफेक्ट बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इस रैंक पे बिल्कुल डिटेल से बता दूंगा। इसलिए आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद बता देता हूँ, जब ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी MCC की फर्स्ट राउंड के बाद जब ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी, इसका मतलब कि अगस्त, और अगस्त के बाद में सितंबर में ये स्टार्ट होगी AA CCC की फर्स्ट वीक के अंदर। तो उसमें भी डिटेल से बताऊंगा कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे बनना है, राउंड फर्स्ट क्या था, सेकंड क्या, थर्ड क्या था, एक्स्ट्रा वैकेंसी के अंदर क्या आता है। बहुत ही बढ़िया, इतनी अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अब हम बात कर लो, आपको काउंसलिंग नहीं करवाना आ रहा तो आपको सिलेक्शन होने से बच सकते हो। बिल्कुल ज़रूरी है आपको काउंसलिंग अच्छी तरह से करना, इसलिए मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या आता है AA CCC के अंदर। तो आपको यहाँ नीचे आने पर यहाँ पे समझ में आएगा। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपके अंदर। यहाँ पे आयुर्वेदिक BAMS, फिर सिद्धा, फिर यूनानी, फिर होम्योपैथी, B फार्मा, ITRA, बिल्कुल इस चीज़ की है जो ये AA CCC काउंसलिंग कराती है। जो भी गवर्नमेंट 100% सीट वहाँ पे करती है 15% कोटा के हिसाब से, और हेड कॉलेज जो 15% कोटा के हिसाब। मतलब इस बात को समझो, फॉर एग्जांपल वो यूपी के अंदर एक कॉलेज है, उसके अंदर 100 सीट है, तो 15 सीट है वो AA CCC से फील हो गई, जैसे होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेद हो गया। और 85 सीट है वो स्टेट कोटा के हिसाब से स्टेट की काउंसलिंग होती है। वो अपने अपनी वेबसाइट पे, अलग अलग स्टेट की अपने अपनी वेबसाइट होती है, वहाँ पे फिल करना होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीटें AA CCC स्टार्ट होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल स्टूडेंट जितने भी आयुर्वेद, सीधा, यूनानी, होम्योपैथी के पूरे जो है, जो AA CCC अभी मैंने बताया इस वेबसाइट से ये सब होगा। आप देख सकते हैं 15% कोटा के हिसाब से इस चीज़ में ध्यान रखना है। और 100% कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और नेशनल इंस्टीट्यूट है, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझना होगा। कॉम्प्लेक्स बहुत चीज़ें ज़्यादा है, इसलिए जुड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैंने आपको इन कमेंट के अंदर ये फॉर्म दिया, वो फॉर्म भर दो, मैं डायरेक्ट व्हाट्सअप पे आपको कॉन्टेक्ट कर दूंगा, PDF भेज दूंगा कौन सी वेबसाइट क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं VCA की। VCA का क्या मतलब होता है वो भी बताया। बिल्कुल ऑफिशियल VCA की काउंसलिंग पे लेके आ गए हैं। बिल्कुल ये भी 15% कोटा के हिसाब से ऑल इंडिया के अंदर आपका सिलेक्शन होता है। बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं 15% कोटा के हिसाब से। इसके अंदर वही सेम बात है, किसी कॉलेज के अंदर, जैसे गुजरात के अंदर एक कॉलेज है उसके अंदर 100 सीट है, तो 15 सीट है जो VCA के थ्रू वहाँ पे वेटनरी के लिए, ये वेटनरी के लिए है। फिर लोग 85% सीट है वो खुद ही स्टेट करवाएगा, अलग अलग स्टेट की अलग अलग फिर से काउंसलिंग होती है। इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये कब स्टार्ट हो गई, ये जब MCC की, सबसे पहले आप देखते हो मैंने अभी 3 वेबसाइट बताई थी आपको। सबसे पहले MCC का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी। उसके बाद AA CCC की स्टार्ट, उसके बाद VCA, ये दोनों सिमिलर स्टार्ट होती है। राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद ये स्टार्ट होगा इसका राउंड 1, इसके अभी इसके सिमिलर ही राउंड 1 इसका स्टार्ट होगा। इसलिए इस दोनों को इक्वल मानते हुए आपको पहले से डिसाइड कर लेना कि मुझे आयुर्वेद करना है, होम्योपैथी करना है, यूनानी के अंदर जाना है, या फिर मुझे वेटनरी करना है। इसको डिसाइड पहले से करना है। इसके बारे में क्या कट ऑफ रहने वाली है वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बिल्कुल डिटेल से बताया। 1-2 वीडियो आप देख लेना, आगे पीछे डाल रखे मैंने, वो वीडियो अंदर देख लेना। मैंने एक एक चीज़ को डिटेल से बताया कि किसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर होता क्या है। वेटनरी जितनी भी होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल, एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी के जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं जो इससे बनते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में हम यहाँ पे जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2026 जो पिछले साल का है, कैसे काउंसलिंग होता है थोड़ा आपको आइडिया लग सकता है। बिल्कुल यहाँ पे डिटेल से दे रखी है पूरी की पूरी। इस चीज़ को देखना बहुत सीट में एक्सरसाइज है जो भी है, इस चीज़ का मैं बोलेगा आप मैं PDF भी भेज दूँगा, कौन एलिजिबल होता है, कैसे क्या होता है। आप यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। इसके अंदर कौन कौन से कॉलेज अलॉटमेंट होते हैं, किसके अंदर अभी बताया था 15% कोटा के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए क्या चाहिए, फीस सेक्शन क्या होता है, इसके बाद डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या ID चाहिए, क्या कैसे रिजर्वेशन होगा। 15% कोटा के अंदर देख सकते हैं आप, SC का 15%, ST 7.5, EWS यहाँ पे OBC 27% मिलेगा इसको। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे स्टार्ट होगा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी। आप एक एक इस चीज़ को बहुत ही ज़रूरी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है,
इसके बारे में डिटेल से अलग से वीडियो बना के बता दूंगा आपको कैसे करना, कौन सा राउट। यहाँ पे देख सकते हैं हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे स्टेट वैकेंसी के अंदर देख सकते हैं, एक एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं यहाँ पे, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। आप मैं पढ़ पा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को बहुत ही ज़रूरी। आप फीस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं राउंड स्टेट राउंड के लिए फीस ऑफ द रुपये 50,000 फॉर जनरल यूएस और 25,000 फॉर ST SC और PS कैंडिडेट। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जिसने भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं किया है बट अभी भी करना चाहता है तो इसके लिए बहुत, क्योंकि इसमें आप सीट छोड़ नहीं सकते, सीट छोड़ा तो इतना नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल आपका सीट बिल्कुल नहीं छोड़ सकते यहाँ पे स्टेट राउंड के अंदर। और किसी ने सीट छोड़ भी दे नेक्स्ट नीट भी नहीं देना देते हैं, बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल से दे रखा है, आप डिटेल से पढ़ लेना इसके अंदर राउंड कैसे होते हैं। नहीं समझ आ रहा तो मैं आप बिल्कुल इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप देख सकते हैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फर्स्ट फीस 1000 रुपये लगेगा, फिर OBC EWS के लिए 900 रुपया, ST SC के लिए 500 रुपया, लेकिन स्टेट वैकेंसी के लिए 50,000 ऊपर, क्योंकि इसमें आप छोड़ नहीं सकते इसलिए फीस ज़्यादा बढ़ा दी। थैंक यू, धन्यवाद। और भी कोई अपडेट होगा, आप काउंसलिंग को समझ नहीं आ रही कैसे करनी क्या करनी, अलग से वीडियो बना दूंगा, आप बता देना कौन सी काउंसलिंग डिटेल से समझनी है, एक एक वीडियो डिटेल से एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगा। आप मेरे से व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो, कॉल के माध्यम से बता सकते हो आपको इसका टॉपिक कौन सा कॉलेज मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।